मैं हूं शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। ये कालिंजर है। कालिंजर को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा हूँ। टाइम हुआ है दोपहर के 2:35। कालिंजर में कुछ किलोमीटर तक 4 लाइन हाईवे मिलता है और ये 4 लाइन हाईवे है, मगर आबादी वाला एरिया है, इस वजह से जगह जगह पे आबादी है, इस वजह से 4 लाइन का ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, 2 लाइन से तो बेहतर है। गांव वाली रोड 2 वे जो होती है उसमें छतरी नुमा बना होता है, यानी दाएं बाएं झाड़ होते हैं और वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ऊपर जाके, तो ऐसा महसूस होता है कि छतरी बनी हुई है। आगे वही रोड मिलने वाली है। रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी स्टॉप लिया था, काफ़ी लंबे लंबे स्टॉप थे और जल्दी जल्दी थे, इस वजह से अभी फतेहपुर से काफ़ी दूर हूँ। क्योंकि 3:15 बजे मैं मुंबई से घर से निकला था और 1 घंटे का स्टॉप हमारा ढाबे में था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉप थे, तो अगर 24 घंटे भी पकड़ें स्टॉप लेते हुए, हल्के फुल्के स्टॉप लेके अगर 24 घंटे पकड़ें तो 3:30 बजे तक फतेहपुर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन लेट चल रहा हूँ, 2 घंटा लेट हूँ और आगे और लेट होने वाला हूँ, क्योंकि फाटक बंद है। अतवा का परमानेंट बंद किया है, मालूम नहीं क्यों, और दूसरी कोई रास्ता है नहीं। देखते हैं आगे जाके किस तरह निकलूँगा अतवा से। लेकिन अभी तो नारायणी आएगा, नारायणी के बाद अतवा आएगा, नारायणी के बाद बिसंदा आएगा, उसके बाद फिर अतवा आएगा और अतवा के बाद बबेरू। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उघम प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। उघम प्रदेश नहीं समझ में आया क्या चीज़ है। ये मालूम है कि बुंदेलखंड है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ है, लेकिन बुंदेलखंड है टोटल। उघम प्रदेश क्या चीज़ है, कुछ नहीं समझ में आया। ये कालिंजर नारायणी रोड है, लेकिन 4 लाइन हाईवे है। फिर भी इस हाईवे का नंबर नहीं पता चल पा रहा है कि नेशनल हाईवे कितना नंबर का है। नेशनल हाईवे 335 तो मुझे नदी के उस पार मिलेगा, यमुना नदी पार करने के बाद नेशनल हाईवे 335 मिलेगा। बांदा सागर वाली रोड, बांदा सागर वाली टोटल रोड नेशनल हाईवे 335 है शायद। इस हाईवे के बारे में गूगल में भी मैंने पता करने की कोशिश की, यानी गूगल मैप में, तो भी वहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कौन सी रोड है ये, नेशनल हाईवे कितना है तो नेशनल हाईवे। ये सीधी रोड शायद बांदा के लिए गई है, लेकिन पक्का मुझे मालूम नहीं है। आगे एक चौराहा मिलेगा, वहाँ से राइट मारना पड़ेगा नारायणी की तरफ। वो चौराहा शायद नारायणी के अंदर है, सही लफ्ज़ नारायणी है, लेकिन दिशा निर्देश में नारायणी लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो नारायणी को भी और नारायणी को सेम पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में पता चलता है सही लफ्ज़ क्या है। तो नारायणी हिंदी में लिखा है, हालांकि नारायणी होना चाहिए था, या बोलचाल में नारायणी आता है लेकिन लिखने में नारायणी लिखा जाता है शायद। इस वक्त दोपहर के 2:45 हुए हैं और अभी मौसम ठंडा नहीं हुआ है। यहाँ यूपी में शाम को 5 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। दिन भर की जो चिलचिलाती हुई धूप और तपिश और गर्म हवा, गर्मी का जैसा कि मौसम होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, बर्दाश्त से बाहर होता है। क्योंकि यहाँ की जो हवा होती है वो खुश्क होती है, समंदर नहीं है ना आसपास में, और मुंबई की जो हवा होती है उसमें नमी होती है, पानी होता है उसमें। यहाँ की हवा में नमी नहीं है, खुश्क है। लोहे के लिए यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है।
लोहा जल्दी गलता नहीं है। सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, यानी आगे आबादी है। ये अच्छा है कि पहले से बोर्ड लगा दो आओ। और फिर ब्रेकर भी तो लोग बनाए हुए हैं। हालांकि छोटी सी आबादी है लेकिन टन है, क्रॉसिंग है यहाँ पे, इसलिए ब्रेकर भी बनाया है। लेकिन आबादी बहुत छोटी सी थी। कोई गांव है राइट में या लेफ्ट में, उसी के लिए क्रॉसिंग भी बनी है और उसी की आबादी भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन बस उसके चंद कदम के बाद फिर और आबादी मिल जाती है, फिर आबादी ख़त्म हो जाती है। बड़ा खुला एरिया है, रोड पे ज़्यादा आबादी नहीं है। गांव तो बड़ा होएगा अंदर। जगह जगह पे रोड का काम चालू है। रोड डाइवर्ट भी किया हुआ है। एक साइड की रोड बना रहे हैं, दूसरे साइड से आने जाने का रास्ता दे दिया है। जैसे कि ये हमारे साइड वाली रास्ते में काम चालू है, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया है रोड। या तो पहले से ही पतली रही होगी, इसको चौड़ी बना रहे हैं, क्योंकि बाईं तरफ तो गहरी खाई लग रही है। या नदी होगी, कुछ तो है। इसको कैसे बनाएंगे? ब्रिज बनाना पड़ेगा, और उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं ब्रिज के। बहुत पतली रोड है, जैसे गांव की रोड होती है, देख सुन के आओ जाओ। आगे फिर चौड़ी हो जाएगी यहाँ से। वो पुरानी पुलिया है जिसमें आने जाने की दोनों रास्ता दे दिया है। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, 3 पॉइंट बचा है। 10 पॉइंट में 3 पॉइंट बचा है, यानी 30% पेट्रोल अभी है मेरे पास। और पेट्रोल पंप नज़र आ रहे हैं। अभी पीछे एक चला गया है, आगे भी एक है। लेकिन मैं पेट्रोल भरवाऊँगा अतरवा में। अतरवा में एक पेट्रोल पंप है, नया खुला है, वहाँ भरवाता हूँ। नया बोले तो अभी 2 साल हुए हैं खुल के। 2 साल या 1.5 साल हुए हैं। पिछले टाइम 1 साल हो गए। जब मैं उधर से गुजरा था तो मैंने वहाँ से पेट्रोल भरवाया था। उसी के पास जाऊँगा अतरवा की आबादी शुरू होने से पहले। ये है नारायणी, और नारायणी की ही आबादी है, काफ़ी बड़ी आबादी है। बांदा का कस्बा है। आगे एक चौराहा है, वहाँ से राइट मारूंगा। सिंगल लाइन है, आने जाने वाली रास्ता है, गांव वाली रास्ता है वो। उसके बाद फिर फतेहपुर तक गांव वाली ही रास्ता मिलेगी। 4 लाइन हाईवे यहाँ से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब मुझे 4 लाइन हाईवे नहीं मिलेगा। अब गाड़ी संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और आगे तो और मारामारी है, काफ़ी घनी आबादी है ये। यहाँ से राइट मारने के बाद फिर नारायणी रोड शुरू हो जाएगी, और मेरा राइट ये है। यहाँ से दाईं तरफ मुड़ूंगा। ये सही तरीका है राइट मारने का। बहुत से लोग खंबा से पहले राइट मार देते हैं, वो रॉन्ग तरीका है। ये सिंगल रोड है। आबादी में काफ़ी दिक्कत होती है इसी रोड पे। 20 की स्पीड पे चलना पड़ता है, कहीं कहीं पे 10-5 की भी। लोगों को बचाना ज़रूरी है। अगर एहतियात ना बरतूं तो पैर को चल जाते हैं लोगों के, क्योंकि जो पैदल होते हैं ना रास्ते में चलने वाले, उनको अपने आप को बचाने की कुछ भी नहीं पड़ी। वो अपने आप को नहीं बचाते हैं। उनका ख्याल है कि वो गाड़ी वाले खुद ही बचाएंगे। उनको इतना अंदाज़ा ही नहीं मिल पाता है कि गाड़ी निकल जाएगी इतने में। वो हटते नहीं हैं। अब जैसे ऑटो वाला खड़ा हुआ है, ये नहीं हटेगा। अंदर है, बैठा हुआ है, हटेगा नहीं। थोड़ा दबा के लगा सकता है, जगह है उसके पास। नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो होने दो। नारायणी की आबादी बहुत घनी है। रोड पे काफ़ी घनी आबादी है, और यहाँ भी है। मार्केट एरिया है पूरा। कहीं से भी कोई भी निकल के आ जाता है। लेफ्ट साइड में एक वाइट कार वाला निकला चला आ रहा है, रोका नहीं उसने, और तब से उसने अपना राइट मारा है।
जबकि उसको इस लाइन में आना चाहिए था, हमारे राइट में। मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन सिखाया ही नहीं जाता है। अतवा यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। बिसंडा यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट की भी रास्ता है बिसंडा के पास से। वो अपना हाईवे मिल जाता है ना, आगरा हाईवे नहीं, आगरा हाईवे नहीं है, बुंदेलखंड हाईवे। तो बुंदेलखंड हाईवे को राइट साइड से पकड़ेंगे तो चित्रकूट चले जाएंगे और सीधा फतेहपुर चले जाएंगे। यहाँ से बबेरू बहुत दूर है, 63 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि चित्रकूट करीब है। अतवा यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है और 6 किलोमीटर बड़ी जल्दी पार हो जाएगा। अगर यहाँ से बांदा जाना चाहते हैं तो एक लेफ़्ट साइड में रोड गई है, लेफ्ट टर्न मार के बांदा जा सकते हैं और भरतकूप वाले सीधा जाएंगे, वही चित्रकूट वाली रोड है, भरतकूप उधर ही मिलता है। बिसंडा यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है और बबेरू यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी बिसंडा से बबेरू सिर्फ 14 किलोमीटर बचता है। बांदा यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पे है और फतेहपुर सिर्फ 75 किलोमीटर और बचा है। 75 किलोमीटर। अब 75 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए मुझे कितना घंटा चलना पड़ेगा? 3 घंटा। स्टॉप मिला के स्टॉप तो जोड़ा ही जाएगा। टाइम हुआ है 3:10, यानी शाम होने वाली है या हो चुकी है। 3 बजे के बाद शाम लागू हो जाती है। और अतरा पहुंच चुका हूं। अतरा में पेट्रोल पंप मौजूद है मार्केट से पहले लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर रुक कर फ्रेश भी होना है और पेट्रोल भी भरवाना है। टैंक फुल करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता है। 95 रुपये किलोमीटर है, 95 रुपये लीटर है, सस्ता है। यहाँ एमपी में 106 रुपये में है, यहाँ पे 95 में है। गुजरात में 57 रुपये में है यानी 97 में हिंदी कमज़ोर है ना मेरी ये पहुँच गया हूँ अतवा।